राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास में हम फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस उनसे रिलेटेड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके साथ में कवर करते हुए चलेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये क्लास जो भी ग्रुप 56 57 उनकी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस या फिर HSSC का कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, उन पर क्लास बना रखी है करंट अफेयर के साथ, तो एक बार उसको भी जाके ज़रूर देखना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फरवरी महीने के। सबसे पहले है 1 फरवरी। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। 2 फरवरी 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, जून 2024 तक टोटल कितनी हो चुकी हैं? 82 हो चुकी हैं। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। जून के महीने में 2 शामिल की गई थी, एक थी नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक था नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दोनों बिहार की हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। इन दोनों को सबसे पहले शामिल किया गया था। हरियाणा में कुल रामसर साइट कितनी है? हरियाणा की केवल 2 रामसर साइट के अंदर शामिल हुई हैं। भिंडावास जो झज्जर के अंदर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम के अंदर है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? भिंडावास। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में वैसे तो बहुत सारी आर्द्रभूमि है, जैसे बसई आर्द्रभूमि कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन रामसर साइट में शामिल केवल 2 हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। एक बार पेपर में पूछा गया था, जो चंडीगढ़ की सुखना झील है, इसको आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया था? 1988 में किया गया था। अगर हमसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल है वो कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? सुंदरवन। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? रेणुका। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं? तमिलनाडु के अंदर हैं, 16 शामिल हो चुकी हैं। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश की हैं। 2 अभी जो जून के महीने में शामिल हुई थी, 81वीं कौन सी थी? नागी पक्षी अभ्यारण्य और 82वीं नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? बिहार के अंदर स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। 2024 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया गया है, उसमें 2024 की थीम क्या रखी गई है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 2 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? जो सूरज कुंड मेला है वो भी कब लगता है? 2 फरवरी को ही लगता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी से ही सूरज कुंड मेला है उसकी शुरुआत होती है। और 2024 में सूरज कुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरज कुंड मेला लगा था। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? हरियाणा के फरीदाबाद शहर में किया जाता है। 2024 में थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। और थीम देश कौन सा था? तंजानिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में कौन से नंबर का मनाया गया है? 37वें नंबर का सूरज कुंड मेला लग गया है। इसको हस्तशिल्प मेला भी बोला जाता है। 1987 में सबसे पहले 1987 में ये मेला लग गया था। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तोमर वंश ने सूरज कुंड मेला है इनकी शुरुआत की थी। आगे है 4 फरवरी। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओंकोलॉजी। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है स्टडी ऑफ कैंसर क्या होती है? ओंकोलॉजी। एक और क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि कैंसर किसके कारण होता है। जैसे और बीमारियां हैं, कोई वायरस से होती है, कोई बैक्टीरिया से होती है, कोई प्रोटोजोआ से होती है। तो इसी तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि कैंसर किसके कारण होता है। तो कैंसर किससे होता है? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स,
जो हमारी कोशिका है उनका अनियंत्रण विभाजन होता है तब क्या होती है, कैंसर होती है। तो याद रखना, जो कैंसर है ये किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता। जब हमारी सेल का अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाता है तब क्या होती है, कैंसर होती है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, क्योंकि 56-57 का पेपर थारा भी है, मेरा भी है। मैं भी अपनी तैयारी करूँ हूँ। अगर तुम लाइक शेयर नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँगी, क्योंकि पूरा 1 महीना मुश्किल तय है और अच्छी सी तैयारी करनी है, क्योंकि नौकरी सब न प्यारी है। सब ये सोचा है हम नौकरी लगें। अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं भी अपनी पेपर की अच्छे से तैयारी करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कराया करो। 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती होती है, इसीलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम सरोजिनी नायडू के बारे में 2-4 पॉइंट्स देखें तो जो सरोजिनी नायडू है इसको महात्मा गांधी ने क्या कहकर पुकारा था, भारत कोकिला। आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है तो आंसर होगा एनी बेसेंट। 1917 में इन्होंने की थी। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 मार्च। आगे है 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन है उनकी जयंती होती है, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो सीवी रमन है इन्होंने क्या किया था, 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, सीवी रमन। 1930 में इनको मिला था। अगर हम यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से की गई थी और बिल्कुल स्टार्टिंग में 5 फील्ड के अंदर दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति। इन 5 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद 1968 में जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर दिया जाना शुरू कर दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन बने थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक है इनके लिए इसको दिया गया था। पेपर में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स का पहले भारतीय कौन बने थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो 1998 में अमर्त्य सेन बने थे। अर्थशास्त्र कल्याणकारी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 बच गए वे कहाँ पर दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना।